नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं इंडियाज़ मोस्ट वाइल्ड स्टेट्स और आज हम पहुंचे हैं उस राज्य में जिसे कहा जाता है टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया यानी मध्य प्रदेश। यह सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक ऐसी भूमि है जहां जंगल सांस लेते हैं, बाघ दहाड़ते हैं और कहानियां हर पेड़ में बसी हुई हैं। यहाँ के जंगलों में आज भी गूंजती हैं चार्जर, बामेरा, कालरवाली और बजरंग जैसे मशहूर बाघों की विरासत। तो चलिए आज चलते हैं मध्य प्रदेश की जंगली दुनिया में जहाँ प्रकृति, संस्कृति और संरक्षण एक साथ जीते हैं। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश क्यों है सबसे वाइल्ड। मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा 11 टाइगर रिजर्व हैं। यहाँ के जंगलों की विविधता अद्भुत है। कहीं घने साल के वन, कहीं खुली घास के मैदान, कहीं नदियाँ तो कहीं पहाड़ी इलाके। ये सब मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट बाघों का घर। यहाँ रहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, स्लॉथ बियर, बारहसिंगा, गौर और सैकड़ों पक्षी और सरीसृप प्रजातियाँ। अब जानते हैं यहाँ की प्रमुख टाइगर रिजर्व और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में। पहला है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। यहाँ की हर चट्टान एक कहानी सुनाती है। यहीं से निकले थे चार्जर और बमेरा जैसे बाघ। ये जंगल इतना प्रसिद्ध है कि इसे टाइगर शोकेस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दूसरा है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा सिर्फ बाघों के लिए नहीं बल्कि बारहसिंगा यानी दलदली हिरण के लिए भी मशहूर है। यह देश का पहला पार्क है जिसने ग्रासलैंड रिस्टोरेशन का मॉडल पेश किया। तीसरा है पिंच टाइगर रिजर्व। यह वही जंगल है जिसने रडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक लिखने की प्रेरणा दी। यहाँ के मोगली, बघीरा और शेर खान आज भी इंसानों से दूर जंगल में रहते हैं। चौथा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। यहाँ जंगलों को देखने का अनोखा तरीका है, पैदल सफारी और रात में कैंपिंग। यह कम भीड़ भाड़ वाला शांत और प्राचीन जंगल है। पांचवा है पन्ना टाइगर रिजर्व। एक समय था जब यहाँ बाघ ही नहीं बचे थे, लेकिन आज यह टाइगर रिलोकेशन की सबसे सफल कहानियों में से एक है। फेमस टाइगर्स की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है चार्जर, बांधवगढ़ का सबसे प्रतिष्ठित बाघ जो इंसानों से डरता नहीं था लेकिन उन्हें कभी नुकसान भी नहीं पहुंचाया। दूसरा नाम आता है बमेरा का, जो चार्जर का बेटा है, ताकतवर और जंगल का असली राजा। तीसरा नाम है कॉलर वाली, एक ऐसी मादा बाघिन जिसने 29 शावकों को जन्म दिया और अपने बच्चों की परवरिश खुद की। चौथा नाम है बजरंग, पेंच और बांधवगढ़ का डोमिनेंट मेल जिसकी चाल से जंगल की हवा बदल जाती है। अब हम जानेंगे यहाँ के आदिवासी समुदाय के बारे में। यहाँ के जंगलों से जुड़े हैं गोंड, बैगा और भील जैसे आदिवासी समुदाय। इनका जीवन जंगल से ही शुरू होता है और जंगल में ही मिलता है। सरकार और वन विभाग मिलकर इन समुदायों के साथ इको टूरिज्म, संरक्षण और रोजगार के नए रास्ते खोल रहे हैं। मध्य प्रदेश की जंगल यात्रा का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से जून। यहाँ के प्रमुख शहर हैं जबलपुर, जहाँ आप कान्हा और पेंच जैसे टाइगर रिजर्व देख सकते हैं, उमरिया और कटनी, जहाँ पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, खजुराहो, जहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व आप देख सकते हैं। सफारी बुकिंग एमपी टूरिज्म की वेबसाइट से की जा सकती है और यात्रा करते समय आप अपने साथ रख सकते हैं बाइनोक्यूलर कैमरा और शांत व्यवहार। संरक्षण की चुनौतियां हैं जंगलों का सिकुड़ना, पर्यटन का अत्यधिक दबाव, जलवायु परिवर्तन और कभी-कभी अवैध शिकार। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश आज भी देश का टाइगर हब बना हुआ है, जहां 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार 785 से ज़्यादा बाघ अब भी आज़ादी से जी रहे हैं। निष्कर्ष ये है कि मध्य प्रदेश में जंगल सिर्फ जंगल नहीं, यह एक संवेदना है। यहाँ हर पेड़ एक कहावत है, हर पग मार्ग एक इतिहास है और हर दहाड़ एक चेतावनी कि अगर हम जंगल को नहीं बचाएंगे तो अपनी आत्मा खो देंगे। अगर आपने मध्य प्रदेश के जंगल नहीं देखे तो आपने भारत का वाइल्ड हृदय नहीं महसूस किया। तो ये था टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया यानी मध्य प्रदेश। कल हम चलेंगे एक और जंगली राज्य की ओर जहाँ राइनो है, बारिश है और ब्रह्मपुत्र की गूंज है। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय जंगल।